अगर आप सही समय पर प्रूनिंग करते हो यानी कि कटाई छटाई करते हो तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका पौधा धीरे धीरे घना होते जाता है और दूसरा आप कटिंग से नए पौधे भी बना सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं करते हो ना तो धीरे धीरे आपका पौधा कुछ ऐसा बन जाता है, नीचे से सारी पत्तियां झड़ जाती है, ऊपर से अगर नई आ भी रही होगी तो ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। और हो सकता है कि आपका प्लांट धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब हो जाए। और अगर आपने कटिंग से प्लांट नहीं बनाया तो इस पौधे को आप पूरी तरह से खो दोगे। तो हम आज कुछ ऐसे ही प्लांट्स देखेंगे जिनकी आपको इस समय प्रूनिंग करनी है और कटिंग से लगाना है। जब तापमान अधिक बढ़ जाता है तो तब आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखें तो फटाफट ये काम कर ले। आपके पास जो भी प्लांट होंगे पहले आप सर्च कर ले कि उन प्लांट की आप प्रूनिंग कर सकते हो या नहीं, कटिंग लगा सकते हो या नहीं, और तुरंत ये काम करें। इससे आपका मेन प्लांट भी बच जाएगा और कटिंग से नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। आप ये जो पहला प्लांट देख रहे हो ये है चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, जिसे कोइन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियां झड़ रही थी तो इसलिए मैंने इसे कट कर दिया और कटिंग से नया पौधा तैयार कर लिया। ये एक ऐसा पौधा है जो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और सिर्फ ग्रो नहीं होता है, उसमें नए पप्स भी उगाते हैं। इसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि ये पत्ते से कैसे उगाना है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हो। कटिंग अभी गीली है इसलिए मैं इसे एलोवेरा में डिप करके फिर लगाऊंगी ताकि इसमें कोई फंगस ना लगे। जो मैंने मीडियम लिया है कटिंग लगाने का, ये मैंने लिया है कोकोपीट। कोकोपीट में रूट्स अच्छे से डेवलप होते हैं और फास्ट ग्रो होते हैं, तो ये अधिक गर्मी पड़ने से पहले ये प्लांट ग्रो कर जाएगा और मैं इसकी रिपोर्टिंग भी कर पाऊँगी। इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो गलती से भी इसमें ज़्यादा पानी ना दें। अगला जो पौधा है यह है पेपरोमिया। वेरीगेटेड पेपरोमिया है। आपने ये देखा होगा पहले ये काफ़ी घना था लेकिन धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी झड़ रही है। ये मौसम ही ऐसा होता है कि पौधे अपनी पत्तियां झाड़ते हैं और फिर नई ग्रोथ भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर नीचे की पत्तियां झड़ी हुई होगी तो ये ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो पौधों को अच्छा दिखने के लिए, घना बनाने के लिए आपको कटाई छटाई करना ज़रूरी होता है। तो इस पौधे की प्रूनिंग भी हो जाएगी और मुझे नई ढेर सारी कटिंग भी मिल जाएगी। हालांकि मुझे इसे रिपोर्ट करना था, वो भी मैंने कर दिया, लेकिन वो करते करते रात हो गई थी। तो छोटी सी क्लिप आपके साथ वो भी मैं शेयर कर दूंगी। इसमें मैंने ढेर सारे सकुलेंट्स लगा के रखे थे। हालांकि एक दो ही लगाए थे लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ गए। मैं सकुलेंट्स ऐसे ही लगाती हूँ दूसरे गमलों में क्योंकि वो अच्छे से बढ़ते भी है और फैलते भी है। ये जो कटिंग मैंने ली है ये बिल्कुल मैंने नोड एरिया के साथ ली है, आप देख सकते हो। और एक ही कटिंग से 2-3 कटिंग मैंने बना ली है। और इसी तरह मैं इसे भी एलोवेरा में डिप करूँगी और सेम कोकोपीट में लगा दूँगी। जितनी भी कटिंग मैं लगा रही हूँ आपके साथ में रिज़ल्ट 1 महीने बाद ज़रूर शेयर करूँगी कि कितनी कटिंग चल गई और कितनी नहीं चली। हालांकि जो हेल्दी और मोटी कटिंग होती है उनके ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, अगर फेंकने से अच्छा है कि आप उसे ट्राई करके देख ले। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि थी या पतली कटिंग चलती है या नहीं, क्योंकि हम अनुभव के साथ ही सीखते हैं जो भी सीखते हैं। अगला पौधा है पिंक प्रिंसेस फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी। इसकी हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये थोड़ा सा रूट रॉट होने जैसा दिख रहा था क्योंकि नीचे से आप देख सकते हो नीचे वाला स्टेम गल चुका था। तो मैंने इसे ऊपर से कट किया और अगले गमले में लगा दिया। रिपोर्टिंग के बाद मुझे पता चला कि इसमें नीचे से भी नई ग्रोथ आ चुकी है और रूट्स भी अच्छे हैं। तो जो रूट वाला पार्ट था वो भी मैंने अलग कर लिया और नीचे से भी जो नई शूट निकल रही थी उसे भी मैंने अलग कर दिया। कटिंग आपको हेल्दी ही लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो बिना नोड एरिया के कोई भी कटिंग आपकी नहीं चलेगी। अगर नोड एरिया नहीं है तो पत्ता रिमूव कर दीजिए, नोड एरिया एक्सपोज हो जाएगा और वहीं से आपको उसे मिट्टी में दबाना है, तभी ये रूट्स ग्रो करेगा। जो बिस्किट वाले कंटेनर हमारे जो बच जाते हैं उसी में मैंने कोकोपीट ऐड किया है और उसी में ये सारी कटिंग्स में लगाने वाली हूँ। वेस्ट चीज़ों का हम कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सॉइल मिक्स बना के कटिंग्स लगाते हो तो आपको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास इतनी मिट्टी नहीं थी इसलिए मुझे कोकोपीट लेना पड़ा। आप सेंड और सॉइल का मिक्सचर भी ले सकते हो। ये सारे करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी, तो मैं इतने अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें आप नई शूट देख सकते हो, इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये गला नहीं है, इसमें नई जान फिर से आएगी अगर मैं इसे अच्छे से लगा देती हूँ। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी और एक और कटिंग मुझे मिल गई। नेक्स्ट है वेरीगेटेड जेल प्लांट। आप देख सकते हो ये पूरा बंजर हो चुका है लेकिन मुझे इसमें नई ग्रोथ दिख रही है। हालांकि मैं 15 दिन के लिए जब गाँव गई थी उससे पहले ही मुझे ये कर लेना था।
जो ग्रीन वाला होता है क्रोसुला ओवाटा, उसके साथ मैंने बहुत अच्छे से काम किया था। उसमें मैंने फर्टिलाइज़र देके गई थी और उसकी प्रूनिंग भी मैंने सही समय पे कर दी थी, तो वो काफ़ी हेल्दी है और नई ग्रोथ भी उसमें बहुत सारी आ चुकी है। लेकिन इसको मैं भूल गई, तो मैंने सोचा मैं अभी ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे नई ग्रोथ इसमें दिख रही थी, तो मैंने इसकी कटिंग भी लगा ली। जो मेन प्लांट है उसे मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, आधी मिट्टी हटा के उसी में मैं फर्टिलाइज़र देके फिर से उसे ग्रो करूँगी और आपके साथ रिजल्ट भी शेयर करूँगी। ये है हमारा नॉर्मल वाला जेड प्लांट। ये मैंने कटिंग से ही मानसून में ग्रो किया था, लेकिन इसकी ऊपर से पत्तियाँ झड़ रही थी, तो सोचा इसकी भी प्रूनिंग कर दी जाए और फिर इसकी भी कटिंग मिल गई। जो वेरीगेटेड जेड प्लांट था वो मुझे इतना हेल्दी उसकी कटिंग नहीं लग रही थी, पता नहीं ग्रो हो गई या नहीं हो गई। लेकिन ठीक 1 महीने बाद मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको भी रिज़ल्ट मिल जाए और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि किस तरह से कटिंग लगती है और किस तरह से कटिंग आपको नहीं लगानी है और कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। जो भी मुझे एक्सपीरियंस आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके पहले भी मैं रिज़ल्ट के साथ कटिंग शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियोस आप जाके देख सकते हो। जेड प्लांट की कटिंग लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इसमें गलती से भी ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी कटिंग जल्दी से गल जाएगी और आपको इसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कटिंग लगाने के लिए अच्छे से सॉइल मिक्स बना लीजिए या फिर कोकोपीट में आप लगा लीजिए, तभी आपको इसके अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पौधा था अरेलिया। इसकी भी हालत कुछ ऐसी थी, ऊपर से इसकी ग्रोथ होते जा रही थी लेकिन नीचे से सारी पत्तियां झड़ने के कारण ये कुछ ऐसा दिख रहा था। हालांकि आप इस पौधे को बोनसाई भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना था फ़िलहाल के लिए, तो मैंने भी इसकी कटिंग ले ली और इसकी मैं अभी प्रूनिंग करूँगी। क्योंकि ये मुझे इंडोर रखना है तो मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा और घना हो जाए। जो स्टेम मुझे काफ़ी बंजर लग रहा था मैंने उसे काट दिया और उसकी 2 कटिंग मैंने बनाई। अभी इसका रिज़ल्ट कितना मिलेगा ये तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन ये पौधा भी आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हो। ये जो अरेलिया की वैरायटी है ये थोड़ी बड़ी वाली है। इसमें जो मिनी वर्जन जो आता है, जिसे आप टेबल टॉप पे या किचन काउंटर पे रख सकते हो, काफ़ी सुंदर लगता है और ये प्लांट लो लाइट में भी चल जाता है, तो इसे आप बेवजह सीधी धूप से बचाएं, नहीं तो ये आपका पौधा जल जाएगा और गर्मी में तो खास करके आप ध्यान रखें। इस तरह से मैंने सेम कंटेनर में इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा ली। अब आपको ज़्यादा बड़ी बड़ी कटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि बड़ी कटिंग ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है और उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि वो ग्रो कर जाए। अगला लूँगी मैं सकुलेंट, क्योंकि ये भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी प्रूनिंग कर देती हूँ। हाँ, सकुलेंट की भी प्रूनिंग की जाती है और जैसे आप उसकी प्रूनिंग करते हो तो वहाँ से नए नए पौधे भी निकलते हैं। मैंने ढेर सारे सकुलेंट्स पहले ग्रो कर चुकी हूँ और पिछले वीडियो पे भी मैंने शेयर किया था। आपने शायद देखा नहीं पता मुझे, लेकिन अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। ये एक एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। हालांकि जो एचेवेरिया की वैरायटी होती है वो काफ़ी वाटर सेंसिटिव होती है, तो इसे ग्रो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इसकी सही से केयर कर पाए और अगर आपने अच्छे से सॉइल मिक्स बनाया है तो ये भी अच्छे से ग्रो करेगा। कटिंग करने के बाद इसको आप 24 घंटे के लिए रख दें या 2 से 3 दिन के लिए रख दें, ताकि ऊपरी हिस्सा वो अच्छे से सूख जाए और जब आप कटिंग लगाओ तो ये गले नहीं। इस तरह से मेरा एक कंटेनर बिल्कुल कटिंग से भर चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ सकुलेंट्स की पत्तियाँ रख दी है। हालांकि ये पत्तियाँ थोड़ी सी पतली है, तो पता नहीं इसका अपडेट क्या होगा। सकुलेंट मैंने पेपरूमिया के साथ लगाए थे, उनको भी मैंने एक अलग गमले में लगा दिया और वो एक से मैंने कुछ इस तरह से गमले भर दिया पूरा छोटे छोटे कटिंग से। हालांकि मैंने इसे डिवाइड करके लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कितना मेसअप है रिपोर्टिंग में, और इन कटिंग लगाने में काफ़ी मेहनत लगती है सब कुछ करने में और काफ़ी टाइम भी लगता है। अगर आप बिगनर हो और कोई सकुलेंट खरीदना चाहते हो ना, तो इस सकुलेंट को आप ज़रूर ट्राई करिए। आप देख सकते हो कितने सारे इसके पप्स बन गए हैं। अगला पौधा है कोलियस। इसकी भी प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें नए नए शाखाएं निकल सके, और ये हर किसी के साथ होता है कि नीचे की पत्तियां झड़ती और ऊपर से इसकी ग्रोथ बढ़ते जाती है, जिससे प्लांट लेगी होता है और इसका लुक भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो पौधे को हेल्दी रखने की और इसके कटिंग से ग्रो करने की यही टेक्निक है। आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, जो भी प्रूनिंग से आपको कटिंग मिल जाएगी वो आप मिट्टी में लगा दीजिए या फिर इसी गमले में लगा दीजिए। प्लांट भी काफ़ी आपका बुशी लगेगा और इससे गमला भी भर जाएगा। या फिर आप एक नया गमला
कोलियस के प्लांट से तैयार कर सकते हो। मेरे पास जितनी भी 2-3 वेराइटी थी उन सभी की मैंने कटिंग ले ली। ध्यान रखना है कटिंग ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। आप देख सकते हो इसमें कितने सारे नोड एरिया है और छोटे छोटे आपको रूट के जैसा भी दिख रहा होगा। बस इसी तरह से आपको कटिंग लेनी है। कुछ कटिंग को मैं सेम गमले में ही लगाऊंगी और कुछ से मैं नया पौधा बनाऊंगी और जब इनमें रूट्स डेवलप हो जाएगी तब मैं इसे रिपोर्ट करके अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दूंगी ताकि मेरे पास ढेर सारे पौधे इसके बन जाए। अगर आपको नोड एरिया नहीं मिल रहा होगा तो बिल्कुल आप नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और वहाँ से नोड एरिया एक्सपोज हो जाएगा और उसी हिस्से को आपको मिट्टी में गाड़ना है और ऊपरी हिस्से से आप थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दें ताकि वहाँ से नई शाखाएँ अभी से निकलना स्टार्ट हो जाए। कटिंग अगर हेल्दी है तो इसकी जड़ें 8 दिन में बनना स्टार्ट हो जाती है। इसे चाहे तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया था जब इसकी कटिंग मैंने पानी में लगाई थी। हालांकि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कटिंग मिट्टी में ही लगाएं क्योंकि पानी से हमें मिट्टी में शिफ्ट करना ही होता है तो उससे अच्छा होता है हम डायरेक्टली मिट्टी में लगाएं। कभी कभी जब हम पानी से मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लांट मर जाते हैं। तो जब भी कटिंग लगाएं इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। कटिंग लगाने के बाद मैं इन कटिंग्स को 2-3 दिन के लिए शेड में रखूँगी, फिर इनडायरेक्ट लाइट में मैं इसे बालकनी में शिफ्ट कर दूँगी। अगला पौधा है पोल्का डॉट। मेरे पास इसके 2-3 कलर है। आप देख सकते हो इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है। हालांकि ये फ्लावरिंग भी कर रहा है लेकिन ये फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है, ये खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसलिए मैं इसके ऊपर के फ्लावर्स को हटा दूँगी। एक तरह से मैं इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। जैसे कोलियस में फ्लावर आते हैं लेकिन वो फूल वाले नहीं, पत्ती वाले पौधे हैं। अगर हम इन फूलों को नहीं हटाते हैं यानी कि इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक जाती है। आप देख सकते हो इसमें जो ऊपर से फूल आ रहे हैं तो ना इसमें नई ब्रांच है ना इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है, तो इसीलिए ये काम करना ज़रूरी है। तो जितने भी फूल है मैंने सारे ही हटा दिए और इसकी भी मैं 1-2 कटिंग लेकर इसी गमले में लगा दूंगी। हालांकि मैंने इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो किया है लेकिन वो मैंने दूसरे प्लांट के साथ लगाया और वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसके तो वैसे मेरे पास 2-3 वेरीगेटेड प्लांट है लेकिन मैं फ़िलहाल इसी की प्रूनिंग कर रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। कटिंग लेने के लिए आप थोड़ी हेल्दी और मोटी कटिंग लें और जब भी कटिंग लगाए नीचे से पत्ती आप रिमूव कर दीजिए। जो कटिंग मैंने ली थी वो मैं उसे सेम गमले में लगाऊंगी ताकि ये पौधा और घना हो जाए और काफ़ी सुंदर लगे जब ये कटिंग ग्रो कर जाएगी। तो मैंने 2-3 कटिंग जितनी भी ली है मैं सेम गमले में पोट कर दूंगी और ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपके पास कटिंग लगाने के लिए मिट्टी नहीं है या कोई पॉट नहीं है तो आप सेम गमले में लगा दीजिए। जब आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी सारी चीज़ों की तब आप डिवाइड करके फिर से उन्हें अलग गमले में शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पौधा आप देख रहे हो ये है कलांजो। ये कटिंग से भी ग्रो होता है और पत्ते से भी ग्रो होता है। इस बार मैं इसे पत्ते से ग्रो करने वाली हूँ क्योंकि कटिंग से ग्रो हो जाता है ये सबको पता है लेकिन पत्तियों से ग्रो होते हुए शायद आपने भी नहीं देखा होगा, तो मैं इसे पत्तियों से ग्रो करूँगी। हालांकि पहले मुझे डीड फ्लावर जो थे वो मुझे इससे रिमूव करने थे। इसमें फ्लावरिंग अभी भी हो रही है क्योंकि ये मैं कुछ दिनों पहले ही लेकर आई थी। तो अभी जब ये फ्लावरिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर से इसकी कटिंग लगाऊंगी लेकिन तब तक तापमान बहुत बढ़ जाएगा तो शायद इसकी कटिंग तब ना लगे। इसलिए मैंने सोचा मैं इसकी भी कटिंग अभी ले लेती हूँ। तो मैंने ये कुछ पत्ते ऑरेंज कलर के और कुछ पत्ते मैंने पिंक पौधे से निकाल लिए। अब मैं ये कटिंग 2 तरीके से लगाऊंगी। पहले तरीके में मैं जितने भी पूरे पत्ते मैंने कट किए थे वो मैं मिट्टी में गाड़ दूँगी। ये बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है, इसमें मैंने एक पौधा लेकर आई थी उसको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया तो ये कंटेनर मेरे पास खाली बचे थे और मेरे पास नर्सरी के पॉट ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। जब मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ तो कंटेनर बच जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो ये प्रोपोगेशन के लिए बेस्ट होता है। आप इसे फेंका मत करिए अगर आपके पास भी ये अवेलेबल हो गए। तो ये पत्ते मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए हैं। इसकी मैं एक छोटी सी कटिंग लेकर भी इसी में लगा दूँगी। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटी कटिंग है। साइड का पत्ता मैंने हटा दिया है और उस नोड एरिया को मैं मिट्टी में जस्ट गाड़ रही हूँ। अगला तरीका जो है, अभी ये मेरे पास 2 ही पत्ते थे जो मैंने पिंक फूल वाले पौधे से लिए थे, तो मैं इसे ऊपर से हाफ कट करूँगी और सेम गमले में लगा दूँगी। ये पत्तियाँ बिल्कुल मुझे ब्रह्म कमल की तरह लग रही है और मदर ऑफ थाउजेंड जो प्लांट आता है सकुलेंट का उसकी तरह लग रही है। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि ये आधे पत्ते से भी ग्रो हो जाए। तो ये बस मैं ट्राई कर रही हूँ, रिजल्ट आपके साथ में शेयर करने ही वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप किसी कंटेनर में कटिंग लगाते हैं तो आप पानी पहले ही दे दें ताकि आपकी कटिंग अच्छे से सेट हो जाए और बाद में पानी देने की वजह से ये हिले डुले नहीं। एक तो जब भी हम कोई पॉट फिल करते हैं मिट्टी के साथ और बाद में पानी देते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी नीचे बैठ जाती है जिसकी वजह से हमें अनुमान नहीं लगता है। तो अगर आप पानी पहले ही दे दोगे तो आपको सही अनुमान आ जाएगा कि मिट्टी कितने हद तक नीचे जा रही है और आपको किस तरह से उसे सेट करना है।
अगर ये सारे पौधे ग्रो कर जाते हैं तो मेरे पास कलांचों के ढेर सारे पौधे बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और कटिंग देखेंगे कि हमें कैसे लगाना है। हालांकि ये सारे ही पौधे कटिंग से लग जाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी समय रहते इन प्लांट को लगा दें। अगर बहुत ज़्यादा तापमान हो गया तो ना ही आपकी कटिंग लगेगी और अधिक गर्मी से हो सकता है कि आप आपके मेन प्लांट को भी सेव ना कर पाओ, तो आपके पास कटिंग तो बची रहेगी।